अरे मुझे डरा दिया। नौकर के अंदर नहीं आ सकती क्या? सुबह का एक्सीडेंट हुआ है। ये तुम्हें कहाँ से पता चला? दरअसल वो हमारे स्कूल का स्टार है। क्या? वो ठीक तो है ना, बताओ। तुम एक काम करो, उससे शादी ही कर लो। तो कहानी की शुरुआत में कहती है कि सुहो को होश आ चुका है, क्या हम उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में चले? तो यहाँ पर वो कहता है क्या ज़रूरत है, और हाँ उससे ये मत बताना कि मैं उसे हॉस्पिटल देखने के लिए आया था। अब ये लड़की सोचने लगती है कि ये क्या बात कर रहा है। फिर कुछ ही देर के बाद वो अकेले ही चली जाती है सुहो से हॉस्पिटल में मिलने। तभी एक और लड़की आती है और यहाँ पर वो सुहो के साथ उस लड़की को देखती है। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो जलन के मारे वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद जो है सुहो कहता है कि तुम अफसोस मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये लड़की सोच रही थी कि मेरी वजह से जो है सुहो का एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ पर सुहो कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, मैंने दौड़ते टाइम पर ट्रैफिक पे ध्यान नहीं दिया था जिसके कारण मेरा जो है एक्सीडेंट हुआ था, तो इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर सुहो कहता है कि मुझे भूख लगी है, कहता है कि मेरे हाथ तो ठीक नहीं है, अब क्या तुम मुझे खिला सकती हो? तो यहाँ पर वो लड़की जो है उसे खिलाने लगती है। तभी कुछ देर के बाद सुहो कहता है अरे हाँ, तुम्हारा तो डांस कंपटीशन होने वाला था, क्या तुमने तैयारी कर ली है? और तुम्हें तो डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बारे में सोचना चाहिए, तुम यहाँ पे झूठ में आ गई हो। तो यहाँ पर वो लड़की काफ़ी गुस्से में जाती है, कहती है डांस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा सेहत था मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें देखने करके आ गई। और हाँ, ये बिल्कुल मत समझना कि मैं डांस के लिए तैयारी नहीं की हूँ, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। अब यहाँ पर वो सुहो सोचने लगता है कि इसने तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी। फिर कहता है सुहो जाते टाइम पर कि कोई भी अननोन नंबर से अगर कॉल आए ना तो तुम उसे उठा लेना, और यहाँ पर वो चली जाती है। फिर जब दूसरी तरफ वो डांस कर रही थी तो उसके दोस्त उसे देख करके काफ़ी हैरान थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, और यहाँ पर उसके दोस्त खूब ज़्यादा मोटिवेट करते हैं उसे, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि एक कॉल आता है अननोन नंबर से, और यहाँ पर वो कहता है कि क्या आप डांस करना चाहती हैं, तो यहाँ पर आकर मिले हमसे। अब ये लड़का जो है उसे देख करके काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है कि सुहो ने कभी भी मेरी मदद नहीं मांगी है, पहली बार उसने मेरी मदद मांगी है, और तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर वो कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं। तब यहाँ पर कहता है तुम्हें पता है कि मेरी फ़ीस कितना है? तो यहाँ पर वो पूछती है कितना तुम्हारा फ़ीस? तो यहाँ पर वो बताता है कि मेरी फ़ीस 5 लाख के आसपास है, और दोस्ती में तो इतना पैसा नहीं दिया जा सकता। तो लड़की भी सोच में हो जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर वो सोच रहा था लड़की के बारे में, वो सोच रहा था कि सुहो की ये गर्लफ्रेंड तो नहीं है, फिर भी सुहो की इतनी फिक्र क्यों करती है। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं उसकी बहन आ जाती है और वो कहती है कि सुहो का एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता उसका एक्सीडेंट हुआ है? कहता है तुम्हें नहीं पता कि हमारे स्कूल में सुहो जो है वो एक स्टार है? तो यहाँ पर वो कहता है कि जा करके तुम उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? फिर यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारा और सुहो का काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करते थे एक टाइम पे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके कारण तुम दोनों दोस्त नहीं हो? फिर यहाँ पर वो चली जाती है। फिर ये देखता है एक फ़ोटो को जो उनकी हाई स्कूल की होती है, बहुत पुरानी टाइम। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो यहाँ पर वो लड़की जो है वो डांस करते हुए आ रही थी, तभी वो टकरा जाती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये देखो हमारी फेमस डांसर आ गई, और यहाँ पर वो लड़की कहती है क्या मैं तुम्हें एक डांस स्टेप करके दिखाऊं जो मैंने हाल ही में सीखा है? तो यहाँ पर वो एक स्टेप करती है, और ये देखने के बाद ये लड़का उसका दीवाना हो जाता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो लड़की पूछती है कि कैसा था, तो यहाँ पर कहता है बिल्कुल भी घटिया था, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये डांसर वाला चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है तुम नहीं समझोगे। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि सुहो का क्या हाल है हॉस्पिटल में? तो लड़की कहती है तुम खुद जा करके क्यों नहीं देख लेते उसे? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है भूल ही जाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। अब यहाँ से वो जाने वाला होता है, तभी ये लड़की कहती है रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो यहाँ पर वो उसकी पेंटिंग देती है जो उसने हाल ही में बनाया था और जिसकी वजह से उसने प्राइज़ भी जीता था। तो यहाँ पर कहती है थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैंने प्राइज़ जीता। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है किस एंगल से ये तस्वीर मेरी लग रही है? मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हारा टीचर भी चूतिया और तुम भी चूतिया हो। तब यहाँ पे कुछ ही देर के बाद हमें सुहो को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में बैठा होता है और कहता है कि मुझे आज डिस्चार्ज लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से तैयार होता है डिस्चार्ज लेने के लिए, वो पूरी तरीके से सही होता है। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे नर्स भी आती है और कहती है जो तुम्हारे साथ लड़का आया था वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर वो कहता है कौन लड़के की बात कर रही हो? कि वही जो तुम्हारा दोस्त है। अब यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो भी यहाँ पे आया था। तभी कुछ ही देर के बाद वो जब हॉस्पिटल के बाहर जाता है तो यहाँ पर एक फेमस आदमी की तस्वीर देखता है मरे हुए, और उसे अपने दोस्त की याद आ जाती है जिसमें। तभी कुछ ही देर के बाद उसका दोस्त भी आता है और कहता है और कैसे हो, मुझे लगा तुम मर गए होगे। तभी यहाँ पर वो कहता है हमारी ये बचकानी हरकतें अभी भी गई नहीं। तो यहाँ पर कहता है बचकाना मैं नहीं हो, तुम हो, जो कि अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में यहाँ पे कूद के मरने वाला था लेकिन किसी तरीके से बच गया।
तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने वाली थी और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो यहाँ पर कुछ ही देर के बाद वो लड़का जो है उसे छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल तेरे पागल हो गए हो। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि एक मैसेज आता है जहाँ पर 3 साल उनकी दोस्ती को जो है वो पूरा हो चुका था और यहाँ पर उनको रिकैप होता है। तभी कुछ ही देर के बाद वो जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो लड़का कहता है कि उस रात क्या हुआ था। दरअसल उस रात ये हुआ था कि मेरे डैड की जो कैंडलिंग थी वो पकड़ी गई थी, जिसके कारण जो है वो उनकी एक औरत के साथ जो है वो अफवाह फैल रही थी और जो है उसके डैड जो है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों सेफ़ हो। फिर कुछ ही देर के बाद सूहो जो है वो एक औरत के साथ उन्हें देख जाता है, जिसके कारण वो जो है वो भाग करके जो है रोते हुए जाता है, जिसके कारण उसका फ़ोन जो है वो गिर जाता है नीचे ही और उसी फ़ोन पर उसके दोस्त का कॉल आ रहा था। लेकिन वो अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है अपने डैड के कारण और वो भागते भागते चला जाता है। लेकिन उसकी खूब ज़्यादा कॉल आती है उस लड़के की, जिसके कारण उसका जो कॉल है वो मिस हो जाता है। अब यहाँ पर जब उस दोस्त की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। वो कहता है कि थोड़ा देर और रुक गए होते तो मैंने जो है तुम्हारा कॉल रिसीव कर दिया होता, थोड़ी देर और इंतज़ार किए होते, लेकिन थोड़ा सा भी इंतज़ार अगर उस लड़के ने कर लिया होता तो शायद वो बच चुका होता और उसकी वजह से उसने कॉल नहीं उठाया था, जिसके कारण जो है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और उसके डैड के कारण जो है वो उसका कोई नहीं होता, एक दोस्त था वो भी मर चुका था और यहाँ पर उसके डैड भी नहीं थे, तो यहाँ पर उसी कारण जो है अब्रॉड चला जाता है। अब यहाँ पर वो लड़का जो है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब सुन करके मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगा। एक दोस्त जो मर चुका था और एक तुम जो अब्रॉड भाग चुके थे, मेरे बारे में तुम दोनों ने नहीं सोचा। अब यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़की भी इन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर सूहो जो है उस नदी के किनारे बैठ जाता है जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ देर के बाद वो लड़की भी वहीं पर आकर के बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। अब देखो वो लड़का काफ़ी बेवकूफ़ है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पर वो बताता है नहीं, दरअसल उस रात जो है जब वो उसका दोस्त मरा था तो उसने काफ़ी ज़्यादा रोया था, लेकिन मैं वहाँ पे रो ही नहीं पाया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या ना रोऊं। और दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। फिर उसे लड़की की याद आती है और उसे याद आता है कि ये कितना ज़्यादा डिप्रेशन में है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें जो है एक्टिंग हमेशा करते हो और तुम एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, इसके कारण तुमने जो है अपने इमोशन को छुपा कर रखा है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अब कुछ ही देर के बाद उसकी बातें सुन करके उसे रोना आ जाता है और यहाँ पर वो खूब रोता है और दोनों पागलों की तरह खूब ज़्यादा यहाँ पे रोते हैं। जब रोना चाहिए था तो उसने नहीं रोया, अब जाके रोने से क्या मतलब है। फिर कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो गया था। दरअसल उसकी डांस के कंपटीशन था और उसने अभी तक वीडियो ही नहीं शूट किया था, जिसके कारण यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती है। जहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुमने डांस वीडियो अपना अपलोड कर लिया, क्या तुमने शूट किया? तो यहाँ पर कहती है नहीं, मैंने तो डांस वीडियो ही नहीं शूट किया, तो अपलोड करना दूर की बात है। अब 15 मिनट बचे थे उनके पास, उन्हें समझ नहीं रहा था अब क्या करे। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है अब तो ये कंपटीशन से बाहर आ गई, अब बेचारी को क्या होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि सूहो क्या तुम मेरा कैमरा पकड़ सकते हो, और यहाँ पर वो इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लड़की को लाइव जो है वो डांस करना स्टार्ट कर देती है और पूरे सबके सामने, और यहाँ पर वो डांस इतना अच्छा करती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ जाती है और सब लोग जो है लाइव ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर उसके लाइव पे काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं और लाइव पे वो कमाल कर देती है। सुबह उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर उसको लाइव देख करके जो है वो उसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो है इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो अगला एपिसोड जो है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। बाय बाय।